कुछ साल बाद 5 दिन लगातार रहता था, ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी और मैं बिस्तर से बिल्कुल नहीं हिलती थी। कि जो एडल्ट डायपर्स होते हैं वो तक यूज करने पड़ते थे, इतना हैवी फ्लो होता था। तो पेन किलर ले लेके मैं सोती थी। इतना बुरा बहुत ज़्यादा था। हाँ जी, मम्मा मतलब रोते थे कि ये कैसे क्या हो रहा है, मेरी जवान मेरी बेटी हाँ को क्या जी, हो रहा हाँ है, जी, कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। सहा नहीं जा रहा ना, सोच कर देखो इनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई हो गया था। बिल्कुल कितना ठीक बड़ा था। हुआ था वो? 300 तक? हाँ जी, सच्ची? हाँ जी। अपोस्टल जी, ये सिस्टर पर्पल दुपट्टा है, हुसनदीप सिस्टर हैं और साथ में इनकी छोटी बहन हैं। ये बठिंडा सिटी की रहने वाली हैं और अपोस्टल जी अपनी गवाही को बताती हैं कि 2009 से इनके जीवन में प्रॉब्लम शुरू हुई थी कि इनका माइंड 3 दिन तक सो जाता था, आंखें बंद हो जाती थी और सिर इतना भारी हो जाता था कि इनको बहुत ज़्यादा नींद आती थी। और उसी दौरान अपोस्टल जी ये बताते हैं कि इनके ब्रदर के पास गुड न्यूज़ थी और वो चुपके से चर्च में जाता था। तो 2011 में जाकर 3 साल तक जब इन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की तो 2011 में इनको गुड न्यूज़ मिल गई थी, प्रभु का सुसमाचार मिल गया था। लेकिन ये बताते हैं कि इन्हें चर्च का तो पता था कि वहाँ पर काम होते हैं, लेकिन अपोस्टल जी इनकी ज़िंदगी में काम नहीं हुआ था। तो 2011 में इनकी लाइफ में एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई। बताते हैं कि इनको पीरियड्स की इरेगुलर प्रॉब्लम जो थी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। ये प्रॉब्लम इनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बताते हैं कि इनको 3 महीने तक पहले पीरियड्स नहीं आते थे और अपोस्टल जी जैसे ही आते थे बहुत हैवी फ्लो से आते थे, जिसके कारण जब 5 दिन तक समा होता था तो 5 दिन तक ये बिस्तर पर ही रहती थी। और अपोस्टल जी इनको इतना ज़्यादा उसमें अपना ध्यान रखना पड़ता था कि जो एडल्ट डायपर्स होते हैं वो तक यूज़ करने पड़ते थे, इतना हैवी फ्लो होता था। ये अपने बिस्तर से उठकर नीचे पैर लगा ही नहीं सकती थी। और अपोस्टल जी दर्द इनको इस हद तक होता था कि गर्म पानी की जो बॉटल होती है उसको पेट के ऊपर रखते थे, कमर पर रखते थे तो लेटा जाता था इनसे और दर्द तब भी नहीं रुकती थी। थैली होती है वो प्लास्टिक की, रबड़ की, उसमें गर्म पानी डाल दें, ठीक है, ओके। तो उससे भी इनका जो दर्द था वो कम नहीं होता था और जब दर्द हद से ज़्यादा हो जाता था तो कहते कि इंजेक्शन भी लगवाती थी और जो पेन किलर थी, पिल्स होती वो भी खाती थी कि किसी तरीके से मेरा जो फ्लो कम हो जाए, मेरी दर्द रुक जाए। पर बताते ऐसा कुछ भी नहीं होता था और ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अपोस्टल जी जब भी इनका इतना बुरा हाल हुआ है, इनकी मदर ने जब इनको देखा है वो खुद रो पड़ती थी कि मेरी बेटी की ऐसी कंडीशन है, इतना बुरा हाल है। और अपोस्टल जी इनको डॉक्टर के पास लेके जाते थे कि पता चले आखिर मेडिकली क्यों कोई होगा अंदर। बताते जब अल्ट्रासाउंड करवाई हमेशा रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, उसमें कुछ भी नहीं आता था। लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम थी ये इस प्रॉब्लम को फेस करते करते 14 साल बीत गए थे, कोई डिलीवरेंस इनके पास नहीं थी। अपोस्टल जी इनको चर्च का पता था, इसीलिए लगभग 8 से 9 पास्टर चेंज कर लिए थे इन्होंने कि मुझे राइट डिलीवरेंस चाहिए, मुझे ज़िंदगी चाहिए, ये कष्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अपोस्टल जी बताते हैं कि चाहे कितने भी चर्च चेंज हो गए लेकिन इनके पास वो डिलीवरेंस नहीं आई और इसी कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। 2018 से एक और प्रॉब्लम इनके जीवन में जुड़ गई कि इनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और इसके साथ साथ ही जोड़ों में भी दर्द शुरू हो गई। ये बताते हैं कि मैं इतनी यंग हूँ और मुझे ऐसा फील होता था कि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हूँ, क्योंकि जब भी ये कोई काम करने की कोशिश करते थे इनके सारे जो एल्बो, हमारी घुटने, वो सारे इतने दर्द करते थे इनको ऐसा फील होता था कि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। और अपोस्टल जी ये बताते हैं कि ऐसा करते करते कोई इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। तो जनवरी महीने में इनके पास गुड न्यूज़ पहुंची सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की। तो ये सिस्टर यहाँ पर पहली बार 17 जनवरी 2025 को तब आई थी जब आपके द्वारा मानसा ब्रांच में अपोस्टल जी एक मीटिंग रखी गई थी लोगों की। तो उसी मीटिंग में ये सिस्टर पहुँचे थे और अपोस्टल जी जैसे ही उस मीटिंग में आपके द्वारा इस सिस्टर पर लेहन प्रार्थना हुई, उसी दिन परमेश्वर की सामत ने इनको छू लिया। और बताते हैं कि तब जो नेगेटिविटी थी, जो 14 साल से पीरियड्स इतने इरेगुलर थे, इतने डिस्टर्ब करके रखा था लाइफ को, वो पूरी तरह से हील हो गए। आज ये कंप्लीटली हील है। हालेलुया।
बात करो इनसे। जय मसीह के पास। जय मसीह की। जब तेरे साथ ये हो रहा था, तुझे 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते थे, जब आते थे तो फ्लो के साथ आते थे, 5-5 दिन बिस्तर से उठा नहीं जाता था। वो टाइम में ये कब तक होता रहा तेरे साथ? फर्स्ट ये मतलब 14 साल तो स्टार्टिंग तो एवं लगता सी, मतलब ऐसे लगता था कि 1 महीने नहीं आई, फिर 2 महीने नहीं आई, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम कोई और रूप ले लेती थी, जैसे कि मुझे ज़्यादा मतलब फ्लो आने लग गया। और कुछ साल बाद 5 दिन लगातार रहता था, ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी और मैं बिस्तर से बिल्कुल नहीं हिलती थी। ज़्यादा मतलब पेन किलर ले लेके मैं सोती थी। इतना बुरा बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल मतलब आना जाना मेरा बंद हो जाता था, बिल्कुल तो काम मम्मा भी नहीं आपके घर वाले देखते थे, वो क्या सोचते थे? हाँ जी, मम्मा मतलब रोते थे कि ये कैसे क्या हो रहा है, मेरी जवान मतलब बेटी को हाँ क्या जी, हो रहा है? हाँ जी, ऐसे चल रहा था। हाँ जी। तो मैं मतलब यीशु जी में मतलब जानते थे यीशु जी प्रभु को, में तो आ गई प्रभु थी। में तो प्रार्थना करनी नहीं आती थी, ज्ञान नहीं था नहीं, हमें। जैसे इन्होंने बताया, आपने लिखवाया होगा कि 8-9 चर्च आप अलग अलग गए, लोकल चर्च, इसलिए गए ताकि कहीं से मुझे छुटकारा मिले। हाँ जी, तो इतनी जगह गए, प्रेयर भी हुई, प्रेयर की भी तूने जैसे करनी चाहिए, जी जो भी तुम्हें समझ थी, प्रार्थना की, उपवास भी रखती होगी, सब कुछ रखती होगी ना इसके लिए। हाँ जी। इतनी कितने साल तू प्रभु में खुद भी प्रार्थना करती रही, उपवास रखती रही? 14 साल से थे हम प्रभु 14 में, साल हाँ जी, से प्रभु हाँ में जी, थे। हाँ जी, 14 साल तक प्रभु को पुकारती रही, हाँ जी, पुकारती रही, रोती रही, हाँ जी, बस प्रेरे कराती रही। हाँ जी। मैं ये बोलती थी कि परमेश्वर, अगर मतलब मैं आपको जानती हूँ हाँ, तो या तो मुझे मतलब मार दो आप, मार दो, खत्म या कर दो, ये मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो ठीक आप। कर दो, दोनों हाँ में जी, से एक चीज करो। एक चीज कर दो। या तो मेरा जीवन खत्म कर दो या हाँ मुझे जी, अच्छा कर दो। हाँ, कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है ऐसे। सहा नहीं जा रहा ना, सोच कर देखो आप लोग, क्योंकि ये लेडीज के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम मेडिकल ही नहीं थी, मैंने गवाही से समझा है, ये एक दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम थी, शैतान की। अब दूसरी दुनिया जो परमेश्वर को नहीं जानती, उन्हें ये बात समझ। दूसरी दुनिया जो प्रभु में आते हैं तो उनको, उनके लिए बातें करते हैं, ये पखंडवाद है, ये वो, ऐसी कई बातें वो करते हैं। उनका ऐसे बातें करने का कारण जानते क्या हो? सोशल मीडिया पर ऐसा रौला डालना, ये फेक है, ऐसा है, वैसा है, ताकि जो लोग और आने हैं प्रभु में बचने, वो ना बचे, वो नेगेटिव हो जाए। वो सिर्फ लोगों को नेगेटिव करने के लिए एक ड्रामा करते हैं, लेकिन तुम्हें बढ़ना है और सुसमाचार देना है। अब देखो, इसको 14 साल पहले तो सुसमाचार मिल गया यीशु का, लेकिन यही टीचिंग जो मैं लगातार आपको सिखाता हूं, राइट विश्वास और रॉन्ग विश्वास के ऊपर, वचनों की राइट समझ और उसकी रॉन्ग समझ, इसका अंतर तुम्हें समझना होगा। मैं तो कॉन्टिन्यू दुनिया को ये प्योर रोटी, आत्मिक रोटी देता आ रहा हूं, लेकिन जो लोग इसमें बढ़ जाते हैं वही अपनी बेस्ट जिंदगी को जीते हैं। और जो लोग यहाँ से भी सुन लिया, इधर से भी सुन लिया, उसको भी सुन लिया, ये बात वो बात, कई तरह से दिमाग में बातें चलती रहती है, वही लोग अपनी जिंदगी को बेस्ट नहीं पा सकते। अब सोचने वाली बात है, तूने यीशु को अपना पिता, परमेश्वर, उद्धार करता सब कुछ मान लिया था ना? हाँ जी, सब कुछ विश्वास था। हाँ जी, नहीं, तुझे पता था ना कि यही रास्ता है स्वर्ग का? हाँ जी, तूने उसे पक्का अपना प्रभु उद्धार करता माना हुआ था, हाँ जी, पूरे दिल से। दिल से। हाँ जी, देख लो, अगर इसने विश्वास किया प्रभु के कि ये तू ही मेरा प्रभु है, तो उसको तो इसको चंगा करना चाहिए था। बोलो, क्यों चंगा नहीं किया? इसका मतलब साफ साफ है कि वो नियम में है परमेश्वर। अगर ये नियम में आएगी तभी काम होगा। हर व्यक्ति का जो, जैसे मान लो एक ताला है, उसमें 10-20 चाबियां पड़ी है, तुम कोई भी पकड़कर चाबी लगाओगे तो वो नहीं खुलेगा, उसी की राइट चाबी जब लगेगी तो ताला खुलेगा।
ऐसे ही परमेश्वर के सामने जब तुम्हारा राइट फेथ, राइट नियम, वही कनेक्शन करता है परमेश्वर के साथ, और उधर से आंसर आता है और जबरदस्त काम होते हैं। तुम्हें हमेशा इस चीज में बढ़ना है, सोच लो ये बात। अब देख लो, अभी तेरी उम्र कितनी है? 35 है। 35 साल है तो सोच लो, शादी नहीं हुई अभी, तो सोच लो अब 14 साल पीछे, जब 15 साल पहले से, 20 की उम्र से सोचो। लेकिन जैसे इसको सही यहाँ से वचन समझ आता है, पॉजिटिव प्रार्थना समझ आती है। अब जब मैं मानसा आया था तब तेरी वहां प्रार्थना हुई थी। फर्स्ट टाइम जब मैं विजिट करता हूँ ब्रांचेस में, तू भी आई थी वहां, तेरी प्रार्थना हुई, उस समय तो हील है। जी, आज 1 साल होने वाला। 1 साल हो गया, तेरा ये जो खतरनाक रोग था, इससे बिल्कुल तेरी आजादी होगी। सोच लो ये बात। और उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने बताया कि फिर इन्होंने रेगुलर आना शुरू कर दिया था। फिर जैसे ही इन्होंने अपना घर चेंज किया तो ये सिरसा ब्रांच में आने लगे। तो बताते वहाँ पर जब मास प्रे अटेंड करते करते परमेश्वर ने वहाँ पे छू लिया, जो कोलेस्ट्रॉल था, जॉइंट पेन था, वो भी वहाँ पर पूरी तरह से हीलिंग पा गए। तेरा कोलेस्ट्रॉल भी अब ठीक हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल कितना ठीक। बड़ा हुआ था वो? 300 तक? हाँ जी, सच्ची? हाँ जी, 300 तो तेरी हड्डियां ब्लॉक कर सकता है, इतना खतरनाक होता है। हाँ जी। 220, 30, 40 हो तो नाड़ियों को ब्लॉक कर देता है वो। सोच लो, ये परमेश्वर, ये दुष्ट से था, शैतान से ये बीमारियां थी, और इसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते थे सिवाय परमेश्वर से। तो इतनी बड़ी गवाही, इतना बड़ा काम, तारीफ करो जोर से खुदावंद, जोर से तारीफ करो।